जे जाया जानकी कं मंगलंकं दहेवी नित्यं नानिरंजननाणमये ते परमपं नवेवी। लक्षण महापर्व का आज दूसरा दिवस है। ज्ञानी जी कहते हैं कि ये जो 7-8 प्रकार के मद है जो जीव पर्याश्रित बुद्धि वाला करता है, जाति में, कुल में, रूप में, शरीर में या ज्ञान में, ऐश्वर्य में, आदि में, ये कहते हैं ये तो देखते देखते ही मिला जाते हैं। ऐसे पर्याश्रित बुद्धि का त्याग करके जो मार्दव गुण का धारी ऐसा अनादि निधन अपना स्वयं का तत्व है, उस तत्व को आप देख लोगे तो ये सब मान आदि कषाय गल जाएगा। उसके लिए मान स्तंभों के पास जाना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है, उसके बिना भी सहज में गल जाएगी। तो आज का ये दिवस को ये मार्दव धर्म को प्रकट करने का दिवस कहा जाता है। तो कैसे करके हम जो थोड़ी सी अपनी सी इतनी सी हमारी संपत्ति है, कल ऐसी शाम में चर्चा चल रही थी, 100 इंद्र समूह शरण में भगवान के वहाँ हाथ छोटे रहते हैं, और आज से नहीं है, अनादिकाल से परंपरा चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य जो कह रहे प्रभाव से, तो जो उनका वैभव इतना है और वो जिनेंद्र के सामने झुक जाते हैं। क्या ऐसा है जिनेंद्र के पास में और क्या ऐसा है जो उनके पास नहीं है, और फिर हमारे पास उनके इस 100 इंद्रों के सामने कुछ भी नहीं होती हुई, ऐसा हमें कहाँ से मद मान आम आ जाता है, और वो भी पर धर्म के ऊपर समझ में नहीं आता। ज्ञानी जीवों को आश्चर्य होता है। तो ज्ञानी जी इसीलिए कहते हैं कि भेद ज्ञान करो और देखो कि जिसके आश्रय से तुम मान कर रहे हो, जिस ऐश्वर्य के आश्रय से, जिस शरीर के बल के आश्रय से, रूप से, जाति से, ये कैसे तुमसे भिन्न है। और जब ये भिन्न है, जुदा थे इसलिए जुदा होने वाले, जुदा हुए होंगे, तो फिर इनके साथ में तुम अपनत्व करके क्यों अपना संसार बढ़ाते हो? क्योंकि संसार घटाने के लिए 10 लक्षण धर्म बना रहे हैं, तो उत्तम मार्दव धर्म बनाने के लिए हमें मार्दव गुण का धारी अपना एकमात्र चैतन्य तत्व का ख्याल करना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए। हम यहाँ पे परमात्मा प्रकाश जी की 9वीं गाथा को कल प्रारंभ किया था। उस 9वीं गाथा में आचार्य देव को वो कह रहे, कौन कह रहे? प्रभाकर भट्ट कह रहे कि मैं कह रहा हूँ? प्रत्येक जीव कह रहा है। क्यों? तो प्रभाकर भट्टे अनादिकाल से संसार में नहीं है, हम भी तो अनादिकाल से संसार में ही, तो हम ही आचार्य देव को कह रहे हैं क्योंकि हम पे लगाना है। आचार्य देव को क्या कह रहे हैं कि आचार्य देव इस अनादि संसार में कुछ भी महत्वपूर्ण है, सुख प्राप्त हुआ नहीं, मिला नहीं, और उल्टा विपरीतता से दुख ही दुख, महान दुख भोग रहा हूं। अब ये दुख कैसा है? तो वहां पे ये संसार को समुद्र के साथ में कंपेयर किया उन्होंने। तो ये संसार रूपी समुद्र कैसा है? तो कहते हैं वितरागता से जो अपना शुद्ध आत्मा है, उसके स्वसंवेदन से जो सुख उत्पन्न होता है, आनंद रूपी आनंद अमृत उत्पन्न होता है, उससे विपरीत वाला नरक आदि के दुखों वाला एक खारा जल समान। समुद्र को सब समझते ही है, एक तो खारा जल है, जलचर जीव है, बड़नाबल है, बड़वानल है, और कल्लोले उठते रहती। तो इन चारों को कंपेयर करके ये अवस्था दिखा रहे हैं कि संसार समुद्र में जीव की कैसी अवस्था हो रही है और क्या होना चाहिए। होना कुछ अलग चाहिए था, अजर अमर पद आदि को प्राप्त करना चाहिए था, और वो क्या रहा है, ये दोनों की कंपैरिजन चल रही है। और नंदी का हम निकाल सकते हैं, आप इसको पेज नंबर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं, वह विनंती इस प्रकार है,
इस तरह है, हे स्वामी, इस संसार में रहते हुए हमारा अनंत काल बीत गया, लेकिन मैंने कुछ भी सुख नहीं पाया, उल्टा महान दुख ही पाया। यहाँ से विशेष निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वहाँ जो वीतराग परम आनंद समरसी भाव है, ये जो वीतराग परम आनंद समरसी भाव है, जिसे आनंद अमृत कहते हैं, ये एकमात्र निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न होता है। पंच प्रविष्टि की भावना से भी कभी भी उत्पन्न हुआ नहीं, आज तक एक भी जीव को हुआ नहीं है और अनंत काल तक एक भी जीव को हुआ नहीं। पंच प्रविष्टि की भावना करके उनके प्रति अहोभाव लाके शुभ भाव भी उत्पन्न होगा और उससे कर्म बंध नहीं होगा, उससे कभी भी अमृत रस नहीं जरेगा। जब जब अमृत रस जरा है तब तब निज शुद्धात्मा की भावना ही थी। और ये जो संसार समुद्र है, संसार रूपी समुद्र है, यह इससे रहित है, इससे विपरीत है। इससे विपरीत है, इस वितराग आनंद अमृत से या आनंद रूपी समरसी भाव से विपरीत है, क्योंकि वहां पे निज शुद्धात्मा का आलंबन नहीं, उसकी भावना नहीं। तो ये कैसा है, यह नारकादि दुख रूप शार खारो जल से पूर्ण भरा हुआ है। सभी तरफ खारा ही खारा जल, जहां जाओ वहां पे खारा ही खारा जल है। और आगे कह रहे हैं, अजर अमर पद से उल्टा जन्म जरा मरण रूपी जलचरों के समूह से भरा हुआ है। पद कैसा है अपना, अजर अमर। अजर का अर्थ क्या होता है, जर मतलब जहाँ जरा नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं। अ मतलब जरा मतलब, जर मतलब वृद्ध अवस्था, और अ मतलब नहीं, और अमर मतलब मर मतलब मरना, और जहाँ मरण नहीं, तो पद है अपना अजर अमर। और ऐसा होने वाला नहीं, बना बनाया, किसी ने बनाया नहीं अजर अमर पद। अजर अमर पद अनादिकाल से ऐसा ही, किसका, मेरा स्वयं का, प्रत्येक जीव का। और ऐसा अजर अमर पद रहते हुए भी ये क्या कर रहा है, जन्म जरा और बुढ़ापे को भोग रहा है। ये जो जलचर जीव होते जन्म मरण प्राप्त करते रहते, इनके जैसा ही जन्म को आता है, बुढ़ा होता है, मरण को प्राप्त हो जाए। और उसमें फिर ये जो तंदुर मत्स्य जैसा कोई एक हाथ रहा तो सातवें नरक भी चला जाए, बैठे बैठे भाव करके भी चला जाता है। और जिस जीव को इस अजर अमर पद का भान होता है, उसको संसार रूपी समुद्र खत्म हो जाता है। कैसा चैतन्य आत्मा है, अजर और अमर, और उससे उल्टा जन्म जरा मरण रूपी जलचर समूह से भरा है। ये कहते अज्ञानी को जो 7 प्रकार के भय होते हैं, उसमें मरण भय निरंतर लगा है, अकस्मात भय होता है, ये लोग का भय होता है, परलोक का भय होता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, कौन ध्यान देगा। देखो बाजू वाले का लड़का तो कुछ देख नहीं रहा है, बुढ़ापे में उनका मेरा क्या होगा, मैंने रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ज्ञानी कह रहे हैं ये तेरी पर्याय दृष्टि दिखा रही, तो अजर अमर पद को देखता क्यों नहीं। अजर अमर पद अभी वर्तमान में विराजमान है, न देखने का कारण क्या, तेरा स्वयं का गुनाह, तेरा दोष क्या है। तो तू पर की दृष्टि करके बैठा, पर्याय की दृष्टि करके बैठा है, नश्वर की दृष्टि करके बैठा है, शरीर की दृष्टि करके बैठा है, जड़ की दृष्टि करके बैठा है, चेतन अचेतन जो बाहर में दिख रहे उनकी दृष्टि करके बैठा है। और उससे विपरीत स्वयं ही है अजर अमर पद वाला, जिसका कभी जन्म हुआ नहीं, इसलिए जिसको कभी बुढ़ापा आता नहीं, जिसका कभी मरण होता नहीं, ऐसे अमर पद स्वयं होते हुए उसको देख नहीं रहा। तो वो ये कौन सा आश्चर्य, जगत में 8 आश्चर्य 9 आश्चर्य कितने पता नहीं, ये एक और एक सबसे बड़ा वाला आश्चर्य स्वयं अजर अमर पद का होते हुए भी ये कहता है मैं 40 साल का हो गया था, आज मेरी 40वीं वर्षगांठ है। क्या वर्षगांठ को या जन्म दिवस को जो भी कुछ कहते हैं, ये क्या कर रहा है, कहाँ फंस गया है, या अपने आप को क्या मानता है
40 साल बाद सब मेरा आज अमृत महोत्सव है, आज मेरा हीरक महोत्सव है, सब मेरा स्वर्ण महोत्सव है, कौन से महोत्सव मना दे। और ये क्या कह रहे हैं, कौन सा पद है, कारण क्या है, संसार रूपी समुद्र में ये चक्कर बोझे खाने का कारण क्या, अजर अमर पद का तिरस्कार है। वो बार बार कह रही दृष्टि को देखो, तुम देखो, नहीं पकड़ में आती तो भावना करो, देखने की भावना करो। तुम तो डर रहे हो उससे, तुम्हें लगता है उसको देखने चले जाएंगे तो ये छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा, जो छूटा हुआ, क्या छूटा हुआ है, समस्त पात्र में छूटा हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा है कि जैसे उसके पास जाएंगे तो ये छूट जाएगा, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो और तुम डर रहे, सॉरी दुखी नहीं हो रहे, डर रहे। उससे डरने जैसा क्या है, शुद्ध चैतन्य है, अनंत वैभव वाला है, और इसी से तो हमारा आज तक का जीवन है, इसमें जीवत्व नाम का सामर्थ्य है, उसी से तो हम अभी तक जिंदा है। और जो पर्याय उसको डर रही है देखने, देखो किसी विडंबना की पात्रता है। तो ये कह रहे हैं अजर अमर पद से उल्टा, जन्म जरा बुढ़ापा मरण रूपी जल चरों के समूह से भरा हुआ अनाकुलता स्वरूप निश्चय सुख से विपरीत। मेरा स्वभाव कैसा है, अनाकुल सुख वाला स्वभाव है, और उससे विपरीत मैं क्या कर रहा हूं, अनेक प्रकार के आदि व्याधि दुख रूपी बड़वानल की शिखा पर प्रज्वलित। संसार समुद्र कैसा है बोले तो बड़वानल सबको पता ही होगा, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। बड़वानल क्या करता है तो बोलते इतना अथाह समुद्र है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो बड़वाग्नि करती है। वो बड़वाग्नि निरंतर धधकती रहती है, और उसकी वजह से ये समुद्र बराबर कंट्रोल में रहता है। तो यह समुद्र क्या है, संसार। संसार कहाँ से कंट्रोल में रह रहा है, तो ये बड़वाग्नि से। कौन सी बड़वाग्नि, आदि व्याधि। आदि क्या है, आदि मानसिक विकल्प, और व्याधि मानसिक विकार को विकल्प हो, और व्याधि क्या है, शारीरिक रोग, मानसिक और शारीरिक। ये किससे पीड़ित है, इनका होना क्या चाहिए था, मानसिक चिंता। देखो अभी वर्तमान में अनाकुल सुख को भोग सकता है, उसके दर्शन करे तो भोगने में कोई बाधा नहीं, बट ये भोग नहीं पा रहा है, इसे मार्ग नहीं समझ रहा है, इसको मार्ग में गमन करने के लिए अच्छे से उसका क्या उपाय है वो ढूंढने के लिए समय भी नहीं है इसके पास। और इसलिए टोडरमल जी को मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्टेटमेंट, इसके सब उपाय झूठे। क्यों, ये आदि व्याधि को दूर करने, इसको समझ रहा है कि इसे आदि व्याधि लगी, मानसिक विकार हो रहे हैं, शारीरिक विकार हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, ऐसे होते हुए इनके दूर करने का उपाय क्या करता है, ये परमानेंट उपाय, बाहर उपाय, और इसकी वजह से इसका काम नहीं होगा। आदि व्याधि को छूटने का उपाय क्या, तो बोलते अनाकुल सुख वाला जो अपना द्रव्य है उसके दर्शन कर लो तो सुख हो जाएगा, आदि व्याधि सब छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उपाय कहाँ करने चाहिए, और ये क्या कर रहा है, इस बड़वाग्नि में निरंतर हमें भले लगता है कि रात में बहुत अच्छी नींद आई, उपयोग में नहीं आया हमारे, बट निरंतर बैकग्राउंड में चिंता विकल्प चल रहे, निरंतर मानसिक विकल्प चल रहे हैं, शारीरिक कुछ ना कुछ आदि व्याधि चल रहे, निरंतर चल रहे। भले हम कहते हैं साहब हमें कुछ नहीं हुआ, 40 साल से हम निरोगी, बट ज्ञानी जीव कहते हैं मानसिक और शारीरिक ये जो व्याधि और आदि है ये निरंतर संसारी जीव को लगे हुए, निचली भूमिका में तो निरंतर पड़े हुए, मन के विकल्पों से कितने परेशान है। और अभी स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, गवर्नमेंट आदि का जो रिसर्च करते हैं, इतने लोगों में से इतने लोग मनोरुग्ण हो गए, मानसिक। बाहर में तो है 10%, 5%, जितने भी परसेंटेज वगैरह देख लेना, मेरे को स्टैटिस्टिक्स इतना पता नहीं है, बट बोलते भारत में भी चालू हो गया। क्या कारण, भारतवासी आदि व्याधि से रहित अनाकुल सुख को प्राप्त करने के उपाय से दूर जाए। अभी ये उपाय, ये पहले तो ऐसी अवस्था हो रही है, निर्णय कर गया, और फिर इस अवस्था को दूर करने का बहिरात्मा से अंतरात्मा होने का उपाय वो देंगे। बट ये उपाय के लिए ऐसा नहीं कि 10 दिन में काम हो जाए, दवाई लेनी पड़ेगी। आयुर्वेदिक वाले क्या कहते हैं कि साहब ये दवाई आपको 6 महीने लेनी पड़ेगी, तब आपका काम होगा। ऐसे नहीं 2 दिन हमने दवाई ले ली हो जाएगा, ऐसा काम नहीं, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो समय देने को हमको देना पड़ेगा।
हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि साहब 365 दिन में 10 दिन का काम हमारा हो गया तो हम 355 दिन हम खुला चुके, ऐसा नहीं करना। जरूरी नहीं कि आपको जिन मंदिर के प्रवचन ही सुननी चाहिए, आप स्वयं भी कर सकते हैं, स्वाधीनता का मार्ग है, तो कोई पराधीनता नहीं, बट करना चाहिए। ऐसा नहीं वहां भी नहीं करे यहाँ भी नहीं करे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? आदि व्याधि से छूटने का उपाय नहीं मिलेगा। छूटना तो है। सामान्य जीव जो है, सामान्य कथन है, पंचम काल के ज्यादातर जीव नरक 3 इंच के जाते हैं, सामान्य कथन। विशेष जीव पुरुषार्थ करके देव आदि जाके धर्म के साथ में मतलब थोड़े बहुत जीव होंगे। अब हम किस में आना चाहते हैं? यहां ये कह रहे हैं अनाकुल सुख स्वरूप निश्चय से सुख से विपरीत अनेक प्रकार के आदि व्याधि रूपी बड़वानल की शिखाकर प्रज्वलित निरंतर प्रज्वलित अग्नि से और वितराग निर्विकल्प समाधि कर रही महान संकल्प विकल्पों के जाल रूपी कल्लोलों की मालाओं कर विराजमान। कल्लोल किसको कहते हैं? जो तरंगें उठती समुद्र में, उस समुद्र की तरंगें कैसी बोले? जाल की जैसी। उस जाल से निकलना बड़ा कठिन है। कौन सी जाल से? संकल्प विकल्प। आदि व्याधि तो है। संकल्प विकल्प का हमने थोड़े दिन पहले बृहद द्रव्य संग्रह से देखा था। विकल्प किसे कहते हैं और संकल्प किसे कहते हैं? तो संकल्प बोलते हैं, विकल्प मतलब ये सुख दुख आदि का अनुभव करना छद्मस्त अवस्था में। और संकल्प किसे कहते हैं? ये शरीर में हूँ, ये पुत्र में हूँ, आदि आदि। और दोनों को बाद में घटित करके दोनों एक ही किस अपेक्षा से कथन था? श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से संकल्प विकल्प, ज्ञान की अपेक्षा से विकल्पात्मक निर्विकल्प को भी हमने देखा था। प्रकरण कहां से चल रहा है? ये निरंतर संकल्प विकल्प में। इसके संकल्प विकल्प क्या है? व्यापार में ऐसा ऐसा करना है, घर गृहस्थी में ऐसा ऐसा करना है, मित्रों में ऐसा ऐसा करना है, समाज में ऐसा ऐसा करना है, धर्म के नाम पे ऐसा ऐसा करना है। ये जो कुछ ये विकल्प करता रहता है, शरीर के लिए ऐसा ऐसा करना है, वस्त्र आभूषण के लिए ऐसा ऐसा करना है, गाड़ी बंगले के लिए ऐसा ऐसा करना है। तो ये जो कुछ संकल्प विकल्प है, ये कह रहे संकल्प विकल्प के जाल रूपी कल्लोलों की मालाओं में विराजमान हो गए इस संसार में। कौन था ये निज शुद्धात्मा की भावना से अमृत रस को प्रकट करने की सामर्थ्य वाला, अजर अमर पद वाला, अनाकुल सुख वाला, निर्विकल्प समाधि में स्थित रहने की जिसकी सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य वाला कहां फंस गया? क्या अवस्था होगी उसकी? सब अभी तो पंचम काल में अनंत सिद्ध अवस्था में, फिर इसी वितरागी मालूम है वहां फिर शादी अनंत काल के लिए होती, बट अभी 6 माह में तो हो ही सकता है काम। 6 माह के अंतर में ऐसा अजर अमर पद का दर्शन तो हो ही सकता है। 6 माह के अंतर में ऐसा निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न होने वाला अनाकुल आनंद सुख उत्पन्न हो ही सकता है। वितराग हम निर्विकल्प समाधि में स्थित हो ही सकते। समाधि का अर्थ संवेदना नहीं है, समाधि का अर्थ है शुद्ध उपयोग में रहना, उस भावना में रहना। तो हो ही सकता है, कभी भी हो सकता है, प्रचुरता से नहीं हो सकता है। जैसे मुनिराज को हर अंतर मुहूर्त में होता है, जैसे ऊपर की निचली भूमिका में ऐसा हो ही सकता, बस उसके लिए प्रयास की बात है। ये प्रयास न करने की वजह से क्या हुआ बोले तो बोलते उसकी वजह से संसार रूपी समुद्र में ये अनादिकाल से भोग रहे हैं। ये कह रहे हैं ऐसे ये माला होकर विराजमान ऐसे संसार रूपी समुद्र में रहते हुए मुझे हे स्वामी, हे आचार्य देव, हे भगवान, हे देव अनंत काल बीत गए। 1-2 भव नहीं, 150 साल नहीं, 10-20 दिन नहीं, अनंत काल बीत गया। ये कह रहे इस संसार में एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 14 इंद्रिय स्वरूप विकल्प पर्याय का पाना दुर्लभ कठिन है। अब यहाँ से प्रकरण क्या चला पता है क्या? ये जो दोहा है इसमें बोधि क्या है और दुर्लभ क्या है नीचे उन्होंने समझा है। बोधि मतलब प्राप्ति होना और बोधि समाधि और समाधि का अर्थ है भवांतर में भी प्राप्त होना, आगे के भव में भी प्राप्त होना। तो ये जो बोधि मतलब प्राप्त होना, क्या प्राप्त होना दुर्लभ है, तो अभी ये इसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे। एक इंद्रिय से
विकलेंद्रिय बना पाना। विकलेंद्रिय किसे कहते हैं? जो 2, 3, 4 इंद्रिय। पहले एक बार सरसरी नजर से पढ़ लेते क्या क्या पाना दुर्लभ है, और फिर एक एक में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा शक्ति प्रमाण करेंगे। देखिए क्या करें, इस संसार में, संसार समुद्र में एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय स्वरूप विकल्प त्रय पर्याय पाना दुर्लभ कठिन है। विकलेंद्रिय त्रय से पंचेंद्रिय बना पाना कठिन है। पंचेंद्रिय से सन्नी पंचेंद्रिय बना पाना कठिन है, क्योंकि पंचेंद्रिय में बिना मन वाले भी होते हैं और सैनी मतलब मन वाले भी होते हैं। सैनी पंचेंद्रिय में भी क्षण पर्याप्ति की संपूर्णता होना दुर्लभ है, उसमें भी मनुष्य होना अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी आर्य क्षेत्र दुर्लभ है, उसमें उत्तम कुल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण पाना कठिन है, उसमें भी सुंदर रूप, उसमें भी समस्त 5 इंद्रिय की प्रवीणता, उसमें दीर्घ आयु, बल, शरीर, निरोग, जैन धर्म का उत्तरोत्तर मिलना कठिन है। और कभी इतनी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए तो भी श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ धर्म श्रवण, धर्म का ग्रहण, धर्म का धारण, धर्म का श्रद्धान, धर्म में संयमित होना, विषय सुखों की निवृत्ति, क्रोध आदि कषाय का अभाव होना अत्यंत दुर्लभ है। और इन सबों से उत्कृष्ट शुद्धात्म भावना रूप वितराग निर्विकल्प समाधि होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समाधि के शत्रु जो मिथ्यात्व, विषय, कषाय आदि का विभाव परिणाम है, उनकी प्रबलता है। उत्तरोत्तर दुर्लभता की बातें। अब अगर आज समय रहा थोड़ा सा तो अलग से पढ़ना तो प्रयास करेंगे इसमें से हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, क्योंकि ये सब दुर्लभ चीजें, मतलब एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय होना दुर्लभ है। विकलेंद्रिय से क्यों दुर्लभ है साहब? कि ज्ञानी जी कहते हैं कि 1 लाख छठे घड़े को ढोलने में जितने जीवों की हिंसा होती है, उतना 1-2 इंद्रिय जीव को घात करने से पाप लगता है, हिंसा होती है। मतलब इतना दुर्लभ है 2 इंद्रिय बना पाना। 1 लाख क्षणिक झड़ में कितने जल गए जीव होंगे? क्षणा पाए। अभी सिर्फ जल गए जीव है, जल ही जिसका शरीर। एक इंद्रिय आदि क्या होते सभी लगभग जानती होंगे, और बहुत ही नया जीव होगा तो 2 मिनट में बात कर लेता हूँ अपनी। एक इंद्रिय कहो, स्थावर कहो, एक ही बात है, 5 प्रकार के कहे गए। और त्रस कहो या त्रसी कह सकते हैं, वो एक प्रकार का है। तो इसीलिए आपने कभी होगा 6 काय की जीवों की भी आराधना नहीं करनी चाहिए। तो 6 काय में 5 एक इंद्रिय और 1 त्रस जीव। फिर त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इनको विकल्प त्रय कहते हैं। और पंचेंद्रिय में फिर 2, इनको सकल त्रय कहते हैं। मतलब इनमें पूरे सब जितने मैक्सिमम होने चाहिए उतने सब इंद्रिय है। तो 5 इंद्रिय में 2 है, एक संगी या सैनी और एक असैनी। सैनी मतलब मन सहित, असैनी मतलब मन से रहित। अब हम तो बहुत सारे शास्त्र में तो थोड़े थोड़े नाम आए, बट एक इंद्रिय में भी जीव मानते हैं जैनी, हमें भी मानना चाहिए क्योंकि हम सब जैनी। मतलब जैसे पंडित जी साहब ने कहा कि अनछना जल पीने में पुरुषार्थ नहीं है, छान के पीने में पुरुषार्थ है। तो क्यों? क्योंकि अनछने जल में त्रस जो तो है, त्रस मतलब 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की, और साथ में जिनका शरीर जल है, आंखों में जो पानी की बूंद दिख रही है वो शरीर है जल है, जो का अगर छना नहीं है। छना जल किसको कहेंगे? मतलब जो भी दोहरे कपड़े आदि से जो करते हो प्रोसेस अलग से देख लेना। उस जल की मर्यादा 48 मिनट हो सकती है, 6 घंटे हो सकती है, 12 घंटे हो सकती है, 24 घंटे हो सकती है। उसकी अलग अलग विधि है, क्रिया कोशों में देख लेना, वो अपना प्रकरण नहीं तो कहेंगे साहब आप डाइवर्ट बहुत हो जाते हैं। तो हम ये टॉपिक क्यों निकालना है? हमें बेसिक ये सब पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? जिसकी हिंसा होनी उसका ज्ञान नहीं होगा
तो हिंसा से बचने का उपाय कैसे होगा? हिंसा घटेगी कैसे? और हिंसा नहीं घटेगी तो पाप नहीं घटेगा, पाप नहीं घटेगा तो दुख नहीं घटेगा, परंतु दुख तो घटाना ही। दुख घटाने के लिए हिंसा घटानी पड़ेगी। हिंसा घटाने के लिए जिसकी हिंसा हो सकती है ऐसा हिंस्य कहते हैं उसको। इसलिए सदाशिवदास जी ने अहिंसा अनुव्रत रत्नगंड श्रावाचार तीसरा अधिकार उसमें कहते हैं जिसको पाप से या दुख से बचना है उसको हिंसा, हिंस्य, हिंसक और हिंसा का फल ये चारों का ज्ञान बेसिक होना चाहिए। नहीं है तो फिर समझ में कैसे आएगा? तो ये ज्ञान नहीं है तो काम नहीं होगा। इसलिए मुनिराज जो भी दीक्षा आदि लेते हैं उनको ये पहले भली बात ज्ञान है। ऐसे तो गृहस्थ को भी होना ही चाहिए। नहीं होगा तो 6 कह की जो कि हम 5 महाव्रत धारे हुए है, अहिंसा महाव्रत है, 3 कर्म 3 योग से 6 कह की तो ज्ञान होना ही चाहिए ना। ज्ञान बिना ही तो दुख पा रहे। अज्ञान ही संसार का दुख का कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं। अपना प्रकरण कहां से चल रहा है? तो जो आंखों को पानी दिखता है वो कहते हैं पानी की एक बूंद में साइंस ने 3440 है जितने भी हलते चलते जीव दिखे वो तरस, वो जल का एक नहीं, क्योंकि जल का एक जीव तो ऐसे हिलते जुलते दूरबीन में दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो तो जल का एक जीव की काया ही जल है, उनका शरीर तो वो जल का एक है। तो हम दूसरा है अग्नि का एक, जो हम चूल्हा आदि जलाते हैं इसमें जो अग्नि, ये जो लाइट आदि में जो अग्नि ये हो रही इसमें अग्नि का एक जीव कितने हैं? असंख्य जीव, अनंत जीव सिर्फ वनस्पति के साधारण जिसका नाम कर्म होते उसी में होते हैं और सिद्ध ही अनंत, बाकी अनंत नहीं। मनुष्य संख्यात है, गर्भज वाले समुच्चय असंख्यात है और बाकी सब असंख्य में, देव भी असंख्य, नारकी भी असंख्य और 3 जो बचे वो भी असंख्य। तो कितने जीव होते हैं? असंख्य मतलब एक पानी की बूंद में उन्होंने 3440 तो दूरबीन में साइंस ने देखी है, केवल इनको पता है एग्जैक्ट कितने होंगे 30 जीव और जल का जीव भी असंख्य होंगे। समझ में आ रहा है कहां से मैं ले रहा हूं प्रकरण? दुर्लभ कितना है, हमने ये सब पाठ करके क्या क्या प्राप्त कर चुके हैं। तो एक इंद्रिय में जल का की बात हो गई, जो जल दिख रहा है अगर अंचना है तो उसमें जल का जीव भी है और तरस भी है। दूसरा अग्नि जो आंखों से अपने को धुआं आदि या जो भी कुछ दिखता है मतलब अग्नि जलते हुए वो उसमें अग्नि का एक जीव कैसे होते साहब उत्पन्न? वो माता पिता के गर्भ से नहीं, समुच्चय होते 4 इंद्रिय तक समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? जो बिना माता पिता का। और हम जैसे जीव जो गर्भज है वो अलग से प्रकरण कर ले लेंगे। तो ये समुच्चय जीव जहां से काल करते और मान लो उस अग्नि में उत्पन्न होना आगे उत्पन्न हो जाए और उनकी जितनी भी आयु होगी, जैसे अग्नि की उत्कृष्ट आयु 3 दिन की गई और जगत में आयु अंतर मुहूर्त सभी, तो वो अग्नि अगर 3 दिन तक जलती रही और किसी की 3 दिन की आयु तो वहां 3 दिन तक वो जीव रह सकता है। अगर उसकी आयु उतनी है तो उसकी आयु 2 घंटे की तो 2 घंटे में काल करके कहीं जाना चला जाए पता भी नहीं चलेगा। ये सब ज्ञान क्यों करना? हमें शक्ति प्रमाण अग्नि का है, जल का है, वायु का है, वनस्पति का है और पृथ्वी का है, जहां अनावश्यक अनर्थ दंड का हिंसा न हो ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना साहब? धर्म होगा उससे, इससे धर्म की प्रभावना होगी, वो प्रभावना बाद में देख लेंगे। धर्म को प्रभावना के लिए हमारी जरूरत नहीं, हमारी प्रभावना करने के लिए हमारा दुख कम करने, हमारा मतलब विद्वान का नहीं प्रत्येक जीव का, जो ऐसा करेगा उसका। क्यों करना? नहीं होंगे नहीं होगा, फिर बाद में कहना नहीं साहब हमने क्या कहा, हमने तो कभी बंदूक भी हाथ में नहीं लेनी, बंदूक से हिंसा होती है, पाप होता है, किसने कहा? ये तो हिंसा ही ऐसा नहीं कि जो बकरे को मारते हुए हिंसा करता है पाप कर। हो सकता है तुरंत सब चालू नहीं होगा, श्रद्धा में तो रखना चाहिए कि ये ऐसा करने योग्य है, हम कर रहे नहीं कर रहे वो अलग बात होगी, श्रद्धा की बात चल रही है। वायु कायिक में जो वायु ही जिसका शरीर है, पृथ्वी कायिक में पृथ्वी जिसका शरीर है, फिर उसके बहुत सारे मूलाचार जैसे देख लेना चाहिए, बहुत सारे वेद प्रभेद है, इसके 36 वेद, इसकी इतने वेद, इसकी इतने वेद है, देख लेना विस्तार से। और वनस्पति में जो वनस्पति ग्रहण करते वो तो है, और साथ में साधारण भी एक प्रत्येक और साधारण इसके 2 वेद है, फिर उसमें भी विशेष है। तो ये कहते हैं ये एक इंद्रिय जीव है,
और 2 इंद्रिय में अपने को संत सीप आदि पता ही होंगे, 3 इंद्रिय में चींटी मतलब ये आदि पता ही होंगे, मक्खी मच्छर ये 4 इंद्रिय है। असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय में फिर दोनों समान भी हो सकते हैं, मन से मन रहे। यहाँ ये कह रहे हैं एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उनको विकल्प रहे। विकल्प रहे मतलब पूर्ण इंद्रिया नहीं है। अच्छा 5 इंद्रिय कौन सी है? तो स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय। हम 5 इंद्रिय वाले, क्योंकि हमारे स्पर्श इंद्रिय, हमें स्पर्श का एहसास होता है। भोजन करते तो रसना होती है, गंध आती है, आंखों से किसी का कम ज्यादा होता है अलग बात है, आंखों से वर्ण आदि ख्याल में आते हैं, और कर्ण इंद्रिय से सुनने में आता है। और साथ में हमारा यहाँ हृदय में 8 पंखुड़ी के कमल के आकार का मन है, तभी तो ये हम ये सब चर्चा समझ पा रहे, सुन पा रहे, विचार कर पा रहे, क्योंकि बिना मन के ये कर नहीं पाएंगे। असंगी पंचेंद्रिय कोई जीव होगा उसे कुछ भी नहीं समझे, ये तो चींटी आदि को तो समझ ही नहीं रहा, बट कोई असंगी पंचेंद्रिय होगा उसे भी नहीं समझ रहा, क्योंकि मन होना जरूरी है। हम कितने भाग्यशाली और कितनी बोधियों को प्राप्त कर चुके, बोधि मतलब प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। हम अभी कल्पना करेंगे, थोड़ा विचार करके आना, ऐसे विस्तार से चर्चा कर लेंगे हम। और हमें फिर भी हम दुखी होते हैं, हमने एक इंद्रियों को पार कर लिया, विकलेंद्रियों को पार कर लिया, असंगीपने को पार कर लिया, संगीपने में भी पर्याप्ति कर ली, निरोगी शरीर, आर्य शरीर सब 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 पा लिया, और फिर भी हम हाथ टेके बैठते, सब हमारे पास पैसा ही नहीं, हमारा व्यापार ही नहीं चल रहा, हमारा ऐसे ही हो रहा है। ठीक है भाई, पुण्य प्रमाण में चलेगा, पाप इतना गांठ के बांध के आए, नहीं व्यापार चल रहा है तो शांति रख, प्रयास कर, घर गृहस्थी चला, पर दुखी मत हो। तू इतना सब बोधि तो तुझे प्राप्त हो गई, अब इस बोधि को आगे लेके जाना है। तू ऐसा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करेगा तो उल्टा तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आर्त ध्यान से तेज गति की प्राप्ति होगी, रौद्र ध्यान से नरक गति की प्राप्ति होगी। और तू जैन कुल में आगे आर्त रौद्र ध्यान मत करना, तो देखना कि तुझे इतना सब मिल गया है और फिर भी तू प्रमाद में है, प्रमाद को छोड़ने की यहाँ चर्चा चलेगी। आज का अपना समय तो आ गया है, और कुछ विशेष चर्चा होगी तो हम करते हैं।